आज हम आपको समझाएं कि हमारा क्या होता है बायोअवेलेबिलिटी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 2 मार्क्स से पूछा जाता है और फार्मेसी की दुनिया का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो इस वर्ड का क्या मतलब होता है, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग इसका जानना है मतलब जानना चाहते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, काफी बार यूज किया जाता है। अगर आप इस चीज को नहीं जानते हो तो आपको फार्मेसी की दुनिया में कुछ वर्ड जो समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो समझते हैं आज हम कि बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो पहले देखो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको समझाते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। जीपीएट वगैरह अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको समझाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो बड़े ध्यान से सिंपल शब्दों में पहले समझते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। काफी सिंपल है, बहुत आसान है। तो देखो आपको सिंपल शब्दों में समझा रहे हैं। मान लो चलो आप एक पाइप ले लो पहले, ठीक है। पाइप लोगे तो पाइप के 2 सिरे होंगे, 2 एंड होगा, एक इधर वाला एंड और एक इधर एंड। चलो इस एंड पे एक बाल्टी लगा दो, क्या लगा दो, इस एंड पे एक बाल्टी लगा दो और दूसरे एंड से मान लो आप 5 किलो पानी पास करा दो। कहोगे बड़ा फर्जी है यार, 5 किलो पानी है। पानी को लीटर में नापते हैं भैया, हम पता है हमको पानी को लीटर में नापते हैं, हमने भी फिजिक्स पढ़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको हम। तो चलो मान लो हम उस दूसरे एंड से क्या करें, 5 किलो पानी को पास करा दिया। 5 किलो पानी क्या किया हमने, उसमें पास कराया। तो तुम खुद बताओ कि उस जो बाल्टी दूसरे एंड पे लगी हुई है, क्या उसमें 5 किलो पानी करेक्ट पहुंचेगा? नहीं। तो जब भी पहुंचेगा 5 किलो से पानी कम में पहुंचेगा। तो क्यों? क्योंकि जो पानी होगी बीच में, उस पाइप पे आधा लग, थोड़ा बहुत पानी उस पाइप की तरह आपस में बीच में फंस जाएगा। कुछ पाइप के जो दीवार होगी, पाइप की जो दीवार होगी उसी पे लगा रह जाएगा। तो मतलब क्या, मतलब कि जब पानी पास होकर उस बाल्टी में पहुंचेगा तो जब भी पहुंचेगा 5 किलो से कम ही पहुंचेगा। सही बात है कि नहीं? बस सेम यही कॉन्सेप्ट, यही यूज करना है आपको बायोअवेलेबिलिटी को समझने के लिए। बहुत ही सिंपल। अब क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है, बहुत ही सिंपल टॉपिक। आपको क्या करना है, देखो क्या करना है। आप कोई भी ड्रग ले लो। ड्रग को लेने के 3 तरीके हैं। कोई भी आप ड्रग्स खाते हो तो ड्रग को लेने के 3 तरीके हैं। एक भैया अपने जीआरटी से मुंह की थ्रू से ले लें, दूसरा का हम डायरेक्ट नस के अपने ब्लड में ले लें, और तीसरा हम किसी अपने टॉपिकल एक्शन जो स्किन वगैरह लगाते हैं उसके द्वारा। 3 तरीके होते लेने के, आपको मैंने अभी कल पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। चलो मान लो हम कोई ड्रग्स लिए और ड्रग को लेकर हमने मुंह में से डाल लिया, तो हमारा जो ड्रग होगा, एक्चुअली देखो जो ड्रग होता है, ड्रग को जाना कहाँ है, बेसिकली इसको कहाँ पहुंचना है ये मैं आपको बताता हूँ। जो ड्रग्स तो हम ले रहे हैं, बेसिकली इस ड्रग्स को पहुंचना कहाँ है, इस ड्रग्स को जाके मिलना है ब्लड में, ठीक है। मतलब क्या कि जो भी हम ड्रग खा रहे हैं उस ड्रग्स को कहाँ जाके मिलना है, ब्लड में मिलना है। समझा रहा आपको? फिर ब्लड इस ड्रग्स को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देता है। ब्लड तो हर जगह दौड़ता रहता है बॉडी में, आपको भी पता है। फिर जहां पे जो भी प्रॉब्लम है वो ब्लड क्या करता है, उस ड्रग्स को उस जगह पहुंचा देता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, ड्रग्स हमारा काम करता है। अब बड़े ध्यान से सुनो। तो हमने क्या किया, कोई भी ड्रग लिया, ड्रग को हमने मान लो चलो खा लिया, ठीक है। ड्रग को हमने क्या कर लिया, खा लिया। अब ड्रग क्या होगा, ऐसे पास होते 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 हुए होते हमारे स्टमक में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, अब फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पे जाके वो हमारा ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि जब आपने ड्रग को खाया तो आपने मान लो चलो 5 किलो ड्रग खाया आपने, क्या किया आपने, मान लो 5 किलो को, 5 किलो कोई ड्रग खाएगा, मान लो सपोज कर लो, चलो आपने मान लो 5 किलो ड्रग खाया, 5 किलो की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या होता है, जब जो ड्रग में जितना ब्लड जाके मिल रहा है वो करेक्ट 5 किलो नहीं होगा। बता रहे हो, मतलब आपने कितना खाया, 5 किलो, तो जाके मिलेगा 5 किलो से कम है, कहां, ब्लड में। हो सकता है ब्लड में जाके 4 किलो मिले, हो सकता है ब्लड में जाके 3 किलो मिले, या हो सकता है जाके 4.5 किलो मिले। मतलब क्या है कि जितने भी हम जो भी ड्रग्स खाते हैं उसका कुल टोटल ड्रग जाके उस ब्लड में नहीं मिलता है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो हम ड्रग खा रहे हैं वो ड्रग हमारे इस बॉडी में कहीं कहीं बीच में गायब हो जा रहा है, थोड़ा सा हिस्सा उसका। मतलब जितना हम ड्रग खाते हैं वो पूरा के पूरा अमाउंट ऑफ ड्रग जाके ब्लड में नहीं मिलता है। मतलब क्या कि बीच में ड्रग कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, बोले तो गायब हो जाता है। अब कहोगे यार ये ड्रग हमारा, अभी क्वेश्चन बन जाता है दिमाग में कि ड्रग हमारा बीच में गायब कहाँ हो जाता है। तो बता दे रहे आपको, देखो जब ये पास होता है तो बीच में हमको फंसता है यहाँ पे क्या, लीवर, आपको भी पता होगा। तो ये क्या होता है, जो ड्रग्स हमारा होता है, कुछ पार्ट्स, ड्रग के कुछ पार्ट्स इस लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज कर दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद ये यूरिन जो आप बाथरूम करते हो, बाथरूम के रास्ते से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। एक तरह से बोले तो ड्रग का वेस्ट हो जाता है। तो मतलब आपने खाया 5 किलो ड्रग, अगर 3 किलो जाकर ब्लड में मिल रहा है और 2 किलो क्या हुआ, वेस्ट हो गया। समझ आ रहा है आपको, मतलब कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? मतलब कि जितना हम ड्रग खाते हैं वो टोटल ड्रग जाके हमारे उस ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ब्लड में जाके नहीं मिलता है। मतलब बीच में कुछ न कुछ पार्ट्स ऑफ द ड्रग बीच में क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। अब समझो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है
कि कितना अमाउंट ड्रग का जाके उस ब्लड में मिला है। जितना अमाउंट ऑफ ड्रग उस जाके ब्लड में मिलेगा, उस अमाउंट को ही हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। नया बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मतलब बायोअवेलेबिलिटी का मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जाके हमारा ब्लड में क्या हो रहा है, मिल रहा है, बोलते हैं अब्जॉर्ब हो रहा है। सिंपल शब्दों में आप इस चीज को समझ सकते हो। जितना अब्जॉर्ब होगा वैसे क्या होगी, बायोअवेलेबिलिटी होगी। काफी सिंपल है, बहुत आसान। अगर आप इस चीज को फील कर रहे हो, समझ रहे हो इस चीज को, बहुत सिंपल है। रट्टा मत मारना। अगर आपने रट्टा मारा तो ये चीज क्या होगी, आपके ऊपर से उड़ जाएगी, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगे आपके सामने, समझ में नहीं आएगी क्या चीजें हो रही है। आप अगर इस चीज को समझ गए हो तो काफी सिंपल शब्दों में लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है। अभी जो टॉपिक छोटा सा आपको दिख रहा है, इसका मैं आपको दे देता हूँ, लिख दे रहा हूँ आपको नोट्स। मुझे पता है नोट्स चाहिए, तो नोट्स क्या, मैं सीधे स्क्रीन पे ही लिख दे रहा हूँ इसका डिफिनेशन। अब इसका डिफिनेशन तो जानना है, इसका डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, अब इसको देख लीजिए। बहुत आसान है, कभी रट्टा मत मारना इस चीज को लेकर, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। रट्टा मत मारना, नहीं तो चले जाएगा डिप्रेशन में। और बात ये बात है, अगर आप कभी भी डिप्रेशन में हो आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि मेरा इसी पे काम होता है। अगर आप इस चीजों की फेस कर, अगर लाइफ में भी ये सब प्रॉब्लम आपके सामने हमेशा आएंगी, मुझे पता है, एग्जाम्स आते हैं आपके सामने ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होने का। लाइफ में हर से मुश्किलें आती है इंसान के साथ, मुश्किलों से भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने आज मुश्किलों से भागा तो कल भी भागोगे, लाइफ में फिर सक्सेस नहीं हो सकते आप, ठीक है। कहते हैं ना कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले को असली जादूगर बोला जाता है। असली जादूगर वो नहीं होते जो इस दुनिया में लोगों को झूठे मक्कारी का खेल दिखाते हैं। असली जादूगर वो होते हैं जो इस दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं कि आई एम आल्सो मैजिशियन, मैं एक मैजिशियन भी हूँ, जादूगर भी हूँ। कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं जरूर मैजिक करके दिखाऊंगा। मैंने बहुत बड़े बड़े शोज भी किए हुए हैं, मैं आपको जरूर मैजिक करके कभी कभी दिखाऊंगा कि मैं किस टाइप का मैजिक करता हूँ। थोड़ा बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं टाइप्स में, आपके पास ही गैर कर सकता हूँ आपके सामने से। तो हालांकि छोटी सी बात की बात है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक था। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, बहुत ही आसान है। अब मेरे को बताओ, आप जो ड्रग्स को खाते हो मुंह की तरह से जाता है, ठीक है। दूसरा है नस डायरेक्ट ब्लड में लेते हो, पता है आपको, इंजेक्शन के द्वारा। और जिसको हम बोलते हैं पेरेंटल तरीका, ठीक है। और तीसरा वाला था टॉपिकल, जो आप स्किन पर से मान लो आपको दर्द हो रहा था, आप स्किन पे लगा देते हो। तीनों में से किसकी बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? तो देखो, जो पेरेंटल जो नस में लगाते हो उसकी बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। कहो कैसे? क्योंकि उसने जो टोटल पूरा 100% आप ड्रग क्या करते हो, सीधे ब्लड में लगा देते हो। और भैया जितना परसेंट ड्रग आप ब्लड में चला जाएगा, मिल जाएगा जाके, उसी को तो बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो यही क्वेश्चन काफी बार पूछ भी लेते हैं लोग, एग्जामिनर वगैरह जो आते हैं उनसे आपसे पूछते भी हैं कि भैया क्या किसकी बताइए, बताए हमको जरा बायोअवेलेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो ये काफी सिंपल है, अगर आपने इस चीज को समझा तो आपको सब कुछ चीजें बहुत आसानी से समझ में भी आ रही होगी। चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।